साथियों, स्वागत है आपसे एडुपेडिया पर और मैं हूं विनय प्रियदर्शी और आप हैं हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने के नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, संख्याओं के प्रकार और इनसे जुड़े हर वो महत्वपूर्ण तथ्यों का हम एनालिसिस करेंगे इस सेशन में, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं संख्या पद्धति क्या है। व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि संख्याओं को लिखने के, उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को ही, तरीकों को ही संख्या पद्धति कहा जाता है। उन्हीं को कहा जाता है संख्या पद्धति। और संख्याओं को लिखने के लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। इन प्रतीकों को हम अंक कहते हैं, यानी संख्याओं का नामांकन जिनकी सहायता से किया जाता है, जिन प्रतीकों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम अंक कहते हैं। तो अंक क्या है? अंक हमारे पास टोटल 10 हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन 10 अंकों की जो पद्धति होती है, इसे हम दार्शनिक पद्धति कहते हैं। 0 को असार्थक अंक तथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को सार्थक अंक कहते हैं। और 0 किसी भी संख्या के पहले लग जाता है तो जान जाइए, 0 किसी भी संख्या के दाहिनी ओर आ जाता है तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। यदि 0 बाईं ओर आता है तो मान नहीं बढ़ता है, पर 0 किसी संख्या के दाहिनी ओर आ जाता है तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। तो प्रश्न उठता है संख्या पद्धति क्या है। तो संख्याओं को लिखने का तरीका जो है वही संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली कहलाती है। अंक क्या है? तो मैंने बताया है कि किसी अंकन पद्धति में जिसे संख्याएं बनाई जाती हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। यानी संख्याओं को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है। सीमित होते हैं, निश्चित होते हैं, निर्धारित है, उनके लिए दूसरा नहीं यूज होगा, उन्हें ही हम अंक कहते हैं। और इनकी संख्या 10 है, इसलिए इन्हें दार्शनिक अंकों की पद्धति भी कहा जाता है। तो अंक और संख्या में क्या अंतर है? तो पहली बात है, अंक सीमित होते हैं, संख्याएं असीमित होती हैं। अंक में एक ही पद होते हैं, 0, 1, 2, 3, 5। जानिए, अंक हमेशा एक होता है और संख्याएं क्या है? अंक अकेला होता है। सबसे बड़ी बात है, अंक अकेला होता है, उसके साथ दूसरा नहीं होता। संख्याएं क्या है? संख्याएं अंकों का समूह है। 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने पर जो रूप बनता है वो संख्या कहलाता है। संख्याएं अंकों का समूह है, जबकि अंक अकेला होता है। तो आपको क्लियर होगा कि संख्या पद्धति क्या है, अंक क्या है और संख्याएं क्या है। अब प्रश्न उठता है कि संख्यांक क्या है। संख्या पद्धति, अंक, संख्याएं। संख्यांक जान लेते हैं। संख्या के नाम ही से स्पष्ट है, संख्यांक का अर्थ है संख्या के लिए प्रयुक्त अंक। यदि हमने बोला 5 पुस्तकें, तो प्रश्न उठता है कितनी पुस्तकें? तो 5, यानी पुस्तकों के लिए कितना अंक प्रयोग हुआ है? 5। तो संख्यांक उसका हुआ संख्यांक, यानी कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता हो उसे संख्या कहते हैं। संख्यांक सीमित है तथा संख्याएं क्या है? असीमित है। यानी संख्यांक क्या है? जो वस्तु के परिमाण का जवाब देता है वो संख्यांक कहलाता है। जो वस्तु के परिमाण का जवाब देता है वो क्या कहलाता है? संख्यांक। यानी संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्यांक कहते हैं। यानी संख्या को जो इससे निर्देशित किया जाता है, जिन अंकों या समूहों की सहायता से उसे निर्देशित किया जाता है, प्रतीकों की सहायता से उसे निर्देशित किया जाता है, वो पूरा समूह संख्यांक कहलाता है। जैसे पटना के यहां से दूरी 200 किलोमीटर है तो 200 क्या है? संख्यांक है, संख्याओं का अंक है। यदि मान लीजिए आपकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, तो 20 क्या है? वो संख्यांक है, संख्याओं का अंक है। अब तो क्लियर हो गया होगा ना आपको। तो अब प्रश्न उठता है, संख्याओं को लिखने की कई प्रणाली प्रचलित है। इसमें से मैं 4 प्रणाली जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली है दार्शनिक संख्या प्रणाली, जिसे हिंदू अरबी प्रणाली भी कहा जाता है। दूसरी है अष्टाधारी संख्या प्रणाली, ऑक्टेनरी नंबर सिस्टम। यह है बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी संख्या प्रणाली, और है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। 4 विधियां हैं संख्याओं को लिखने की। तो अब हम नजर डालते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, आज मैं टोटल वो बता देता हूं। उनसे रिलेटेड प्रकार, संख्याओं की परिभाषा, डिफरेंशिएशन, एक ही वीडियो में सारा सेशन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तो चैनल आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए नजर डालते हैं संख्याओं के प्रकार पे। डालते हैं संख्याओं के प्रकार पर। संख्याओं के मुख्यतः 13 प्रकार होते हैं। वैसे तो हम 14-15 भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ जाएंगी, लेकिन मुख्यतः जो प्रकार होते हैं वो 13 प्रकार की संख्या हमारे सामने नजर आती हैं। तो आज इन 13 प्रकार की संख्याओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कौन कौन सी हैं, कैसे पहचानेंगे, इनसे जुड़े हर महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानते हैं और देखते हैं इस सेशन में। तो देखिए नजर डालते हैं संख्याओं के टोटल कितने प्रकार हैं। तो संख्याओं के
कुल 13 प्रकार है। संख्या क्या है तो मतलब अंकों से बने जो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग मापने में, गिनने में, नाप तौल इत्यादि में किया जाता है। संख्या गणितीय वस्तु जिसका उपयोग मापने में, गिनने में, नाप तौल इत्यादि में किया जाता है और यह अंकों से बनती है। तो अब प्रश्न उठता है संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो संख्याएं मुख्यतः 13 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन होती हैं जरा नजर डाल लेते हैं। तो पहली होती है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, दूसरी होती है पूर्ण संख्या होल नंबर, तीसरी होती है पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, चौथी होती है सम संख्या इवन नंबर, पांचवी है आड संख्या विषम नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, छठवीं है अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। सातवीं जो हमारे पास आती है भाज्य या यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर। आठवीं हमारे पास है सह अभाज्य संख्या कोर प्राइम नंबर्स। नौवीं है परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। 10वीं हमारे पास है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स। 11वां है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। 12 है काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स और 13 है सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम नजर डालते हैं इन संख्याओं पर बारी बारी से और इनसे जुड़े तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या इनसे चीजें निकल कर आती हैं। तो प्रश्न उठता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को ही प्राकृत संख्या भी कहा जाता है, इसे नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या है? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे n से डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो गिनती कहां से हम चालू करते हैं? तो 1 से चालू करते हैं, यानी 1 से अनंत तक जितनी भी संख्याएं जाती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। यानी गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो स्पष्ट है गिनती हमारी 1 से चालू होती है। तो प्रश्न होता है शून्य, तो शून्य नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, ये जानेंगे। शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है और शून्य एक उदासीन पूर्णांक है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक है, शून्य एक उदासीन पूर्णांक है, ये भी जानेंगे। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सबसे पूछा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 1, क्योंकि गिनती चालू होती है 1 से। तो 1 पूछता है भाज्य है कि अभाज्य है? तो 1 न तो भाज्य है और 1 न तो अभाज्य है। 1 एक नेचुरल नंबर है, यह पूर्ण संख्या भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, परंतु वह जो है प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो अब चलते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्याओं में जब शून्य भी शामिल हो जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी परिभाषा हो गया, शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इसे W से निरूपित किया जाता है। तो क्या अंतर है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में? तो प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या में पहला नंबर 1 है, पूर्ण संख्या में पहला नंबर 0 है। यही दोनों में डिफरेंट है। यानी नेचुरल नंबर में यदि हम 0 मिला देते हैं तो उससे होल नंबर पूर्ण संख्या बन जाती है। अब प्रश्न उठता है पूर्णांक संख्या इंटीजर किसे कहते हैं। तो इंटीजर में देखिए प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं। लेकिन जब ही इसमें पूर्ण संख्याओं हम ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर्स भी जोड़ देते हैं तो उसे हम पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर कहते हैं। तो स्पष्ट इंटीजर क्या है, परिभाषा पूछी जाए तो क्या हम लिखेंगे? शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या इंटीजर कहते हैं। इसे I या Z से निरूपित किया जाता है। जेड हेलन से बना हुआ यह शब्द है। तो जानिए इंटीजर जब आता है तो उसमें ऋण संख्या भी आ जाती है, धन संख्या भी आ जाती है और शून्य भी शामिल हो जाता है। और जब नेचुरल नंबर में शून्य और निगेटिव नंबर्स नहीं थे, होल नंबर्स में शून्य और नेचुरल नंबर शामिल था, इंटीजर में आते हैं तो इसमें निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और शून्य तीनों शामिल हो जाते हैं। तो हमारे पास मूलतः 3 तरह के इंटीजर सामने आ जाते हैं। कौन कौन? पहला आता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 से अनंत तक की जो संख्याएं हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। दूसरा आता है निगेटिव इंटीजर, -1 से -इन्फिनिटी तक जो संख्याएं आती हैं उन्हें हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर। और शून्य क्या है? तो शून्य है न्यूट्रल इंटीजर।
यानी ये भी एक पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन है। जरा इसको हम एनालिसिस कर लेते हैं। नंबर लाइन, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा से कहते हैं जिस रेखा पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है उस रेखा को संख्या रेखा कहा जाता है। तो जरा हम नजर डाल लेते हैं संख्या रेखा पर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 से इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है दाईं ओर, तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक। यदि इसमें यदि हम जीरो मिला दें तो जब ही जीरो शामिल हो जाता है तो अब जीरो से इधर जितनी संख्या है ये बोल जाते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब क्लियर हो रहा होगा आपको। अब इसमें यदि निगेटिव संख्या भी मिला दी जाए, -1 -2 -3 और ये चलाता है इन्फिनिटी तक, तो अब एक टोटल जो मिलाते हैं इसे हम कहते हैं इंटीजर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 से इन्फिनिटी तक की संख्याएं हैं। होल नंबर्स क्या है, तो नेचुरल नंबर में यदि शून्य भी शामिल हो जाए तो होल नंबर्स बन जाता है। इंटीजर क्या है, तो यदि होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी शामिल कर दिए जाए तो उसको हम कहते हैं इंटीजर। तो इधर का जो नंबर्स होता है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। इधर का जो नंबर है इसे हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर। ये क्या है, ये है न्यूट्रल इंटीजर, जीरो इंटीजर जो है ये है न्यूट्रल इंटीजर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। ये जो रेखा है, ये आरेख है, यदि आपके ब्रेन में रहता है तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। अब प्रश्न उठता है इवन नंबर यानी सम संख्याएं किसे कहते हैं। जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 क्या है, टोटल ये जितनी 2 से कट रही हैं तो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है, जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरी पूरी नहीं करती हैं वो ऑड नंबर होती हैं। कौन कौन है, 1 3 5 7 9 11 13, ये सब जितनी संख्याएं हैं जो 2 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर पूरी पूरी ना कटें, उन्हें ऑड नंबर कहा जाता है। तो आप क्लियर हो गया होगा इवन नंबर और ऑड नंबर क्या है। यानी कोई दिक्कत? तो हाँ, अब देखिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डालेंगे। तो प्रश्न उठता है कि 2 विषम संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा इवन नंबर होता है। देखिए 3 में 1 जोड़ दिए 4 आया, 5 में 3 जोड़ दिए 8 आया, 9 में 7 जोड़ दिए 16 आया, 9 में 4 जोड़ दिए 14 आया। 2 ऑड नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होता है, ये भी एक ध्यान रखें। 2 विषम संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होती है। और नजर डालते हैं अभाज्य या ऋण संख्या किसे कहते हैं। बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पेपर में जब पूछा जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, बच्चे यहां पर डाउट करते हैं। जानिए अभाज्य ऋण संख्या किसे कहते हैं। 1 से बड़ी वे संख्या, देखिए परिभाषा इसका बता रहा है 1 से बड़ी, यानी प्राइम नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट नहीं होती है, 1 से बड़ी संख्या से स्टार्ट होती है। तो 1 से बड़ी वे संख्याएं जो 1 और अपने सिवा किसी और संख्या से पूरा पूरा भाग देने पर नहीं करती हैं, उन्हें हम अभाज्य या ऋण संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या जो है या इसे ऋण संख्या कहते हैं या इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ये स्टार्ट होती है हमेशा 1 से बड़ी होती हैं और जानते हैं 1 से सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं। तो मैंने बताया, परिभाषा में बता दिया है, 1 से बड़ी वे संख्याएं जो अपने अतिरिक्त, अपने और 1 के अतिरिक्त, 1 से तो सब करती हैं, तो अपने और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से पूरा पूरा नहीं करती हैं, उन्हें हम अभाज्य या ऋण संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं, कौन कौन हमारे पास प्राइम नंबर आ जाएंगी, तो आएंगे 2 3 5 7 11 13, ऐसे ही प्राइम नंबर हैं। तो प्रश्न उठता है प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए, सबसे छोटी अभाज्य स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और देख लीजिए क्वेश्चन यहां भी बनता है, पूछता है सबसे छोटी प्राइम नंबर, तो 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, सम है, और जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड हैं, विषम हैं। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है और बाकी जो प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड हैं, विषम है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा जाए तो 2, वह प्राइम नंबर बताइए जो केवल इवन है तो 2, शेष प्राइम नंबर जो है वो ऑड है, विषम है, यानी 2 से नहीं करते हैं, सिर्फ यही करता है। तो क्लियर हो गया होगा कि ये प्राइम नंबर क्या है। अब चलते हैं भाज्य या अयौगिक संख्याएं।
कंपोजाइट नंबर, ये वैसी संख्या जिनके हमेशा 2 से अधिक गुणज हों, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हों, वैसी संख्याएं हमेशा भाज्य या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। वैसी संख्याएं जिनका हमेशा 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 2 से अधिक गुणज हो, वैसी संख्याएं हमेशा भाज्य या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन है? जैसे मिलाइए 4, 6, 8, 9, 10। तो इसका गुणज क्या है? 4 है, 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। इस तरह मिले 6 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से भी, 1 से भी। यह 4, 2, 8, 1, यानी वैसी संख्याएं जिनके कम से कम 2 से अधिक गुणज हों, 2 नहीं हो, 2 या 2 से अधिक गुणज हों हमेशा, वैसी संख्याएं हमेशा यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यानी सबसे छोटी भाज्य यौगिक संख्या पूछी जाए तो 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 2। तो यहाँ डिफरेंट है, आपको क्लियर होना चाहिए कि अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, एक उसी से कटती है और एक से। जो भाज्य संख्याएं हैं उनके हमेशा 2 से अधिक गुणज होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो उनको हम यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2। तो अब भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य तो आप समझ लिए, लेकिन जहां आप चर्चा सहअभाज्य की होती है तो समस्या पैदा होती है, जिसको हम क्लियर कर देते हैं। सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? तो जानिए, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी उनका मसा 1 हो, तो वे परस्पर सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी 2 या 2 से अधिक वैसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी उनका मसा एचसीएफ 1 प्राप्त होता हो, तो परस्पर सहभाज्य संख्या कहलाती है। इसे मिलाइए 6 और 7, इन दोनों का 6 और 7, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। 1 के सिवा इनमें दूसरा चीज कॉमन नहीं है, तो ये हो गई सहअभाज्य को प्राइम नंबर। इसी तरह मिलाइए 23, 29, 31, इन तीनों में 1 के सिवा दूसरा चीज कॉमन नहीं है, तो स्पष्ट है ये हो गई परस्पर सहअभाजित। मैंने परिभाषा में ही बताया है, 2 या 2 से अधिक वैसी संख्याएं जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन हो, या 1 ही कॉमन फैक्टर हो, 1 के सिवा उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी उनका एचसीएफ 1 हो, उनका मसा 1 हो, अर्थात उन्हें ही हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब को प्राइम नंबर के भी जान लीजिए कि 2 प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर्स होती हैं, लेकिन जरूरी है कि एक इवन नंबर हो, एक को प्राइम हो, एक नॉन प्राइम हो, तो भी वो को प्राइम हो सकता है। जैसे देखिए 6 क्या है? भाज्य है, ए क्या है? अभाज्य है, लेकिन दोनों मिलाने पर को प्राइम अभाज्य हो सकते हैं। दोनों को प्राइम होना जरूरी है। दोनों प्राइम है तो वो तो वैसे ही है प्राइम नंबर्स, वैसे ही को प्राइम्स है, लेकिन यदि इनके साथ प्राइम और एक नॉन प्राइम भी रहे तो वो आसानी से, एक प्राइम रहे और एक नॉन प्राइम रहे तो भी वो आसानी से को प्राइम हो सकता है। इतना क्लियर आपको होना चाहिए। दूसरी बात, प्राइम नंबर्स को मौलिक संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्याओं को मौलिक संख्या, फंडामेंटल नंबर्स भी कहा जाता है, इतना ध्यान रखेंगे आप। तो अब नजर डालते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं। जानिए, जब किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, तो उस संख्या को हम हमेशा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, 2 हमारे पास शब्द आते हैं, परिमेय और परिमेय। परिमेय आता है, एक शब्द आप पढ़ते हैं प्रमेय, तो इसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, इसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, इसका इंग्लिश होता है थियरम। जरा इस पे आज हम बहुत बच्चों में डिफरेंट कंफ्यूजन रहता है, डाउट आज मैं पहले दूर करता हूं, इसके बाद चर्चा करूंगा। ए प्रमेय का मतलब है थियरम, इसकी इंग्लिश याद रखेंगे। प्रमेय मतलब है जो पहले से प्रमाणित हो, थियरम का अर्थ है जो पहले से प्रमाणित हो, वो प्रमेय होता है। इस प्रमेय में होता है जिसे मापा जा सके, जो सीमित हो, वो परिमेय होता है, वो रेशनल होता है। जिसे मापा जा सके वो परिमेय होता है, रेशनल होता है, और जो पहले से प्रमाणित हो प्रमेय होता है, थियरम होता है। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्रमेय और प्रमेय में डिफरेंट है। तो प्रमेय सीमित होता है, जिसको मापा जा सकता है, जो मापा जा सके वो समझे सीमित है, और जिसको नहीं मापा जा सके वो असीमित है, वो परिमेय हो जाता है। तो परिमेय आपको मालूम होना चाहिए। परिभाषा मैंने बताया, परिमेय का अर्थ होता है कि जिसे मापा जा सके यानी जो सीमित हो। अपरिमेय का अर्थ होता है कि जिसे न मापा जा सके, जो असीमित हो। यही परिमेय और अपरिमेय का मूल शब्दों का अर्थ है। परिभाषाएं यदि आपसे पूछी जाए तो वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक हो, तो वो संख्या हमेशा जो है परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। इसे मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं परिमेय संख्या को। मान लीजिए क्या है, ये 2 है, 3 है, 0 है, 22/7 है,
5 है, ये सब परिमेय संख्या। तो प्रश्न उठता है जीरो कैसे परिमेय संख्या? तो देखिए इसके बटे में भी एक है, जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, 3 भी है, बटे में 1 ले लीजिए। यदि बटे में कोई संख्या दी गई है तो जान जाइए इंटीजर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं, रेशनल नंबर जो होता है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, उससे भ्रम में पड़ना नहीं है। लेकिन हमेशा कंडीशन बनी होती है कि इसमें नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। जिसमें नीचे जीरो आ जाए तो अनडिफाइन हो जाता है, वो अभी तक अपरिभाषित है, उसको कोई मान्यता मिली हुई नहीं है। तो हमेशा समझिए कि रेशनल नंबर होने के लिए नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो नहीं है तो वो संख्या हमेशा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चा यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए 50 क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं, तो बोलिए सर है, बटे में 1 छिप जाता है। -50 क्या है तो रेशनल नंबर है, -5 क्या है तो रेशनल नंबर है, बटे में 1 ले लीजिए। तो मैंने बताया है इंटीजर ऊपर भी होते हैं, इंटीजर नीचे भी होते हैं, तो इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर निगेटिव भी होते हैं। तो कुछ भी इंटीजर में आ जाए तो वह संख्या हमेशा रेशनल नंबर होती है। अब प्रश्न उठता है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा इसका अपोजिट है, यानी वैसी संख्या। किसी वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पूरा पहचानने का वीडियो ही बना दूंगा, जिससे आप लोग आसानी से क्लियर कर लेंगे कौन संख्या परिमेय है, कौन अपरिमेय है। आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। एक ही वीडियो में सारा क्लियर कर दूंगा, परिमेय अपरिमेय संख्या पहचानने की विधि को भी। आज डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझा दे रहा हूं। तो अब प्रश्न उठता है अपरिमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर क्या है? जानिए, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बच्चे यहां से वो चीजें नहीं समझ पाते हैं, बोलते हैं सर किसको नहीं लिख सकते हैं। तो मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को समझाता हूं। इसकी एक परिभाषा और लिख रहा हूं, अपरिमेय। अपरिमेय का अर्थ है जिससे मापा न जा सके, जो अनंत हो, वो अपरिमेय है। तो क्या है इसकी एक और परिभाषा मैं बता रहा हूं। वो ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद अनंत तक प्रसार मिलता है और किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी कोई संख्या उसमें रिपीट नहीं होता है, तो वह ऐसी संख्याओं को हम हमेशा अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनंत तक जाता है और कोई सी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, उससे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या परिभाषा आपसे पूछी जाए तो क्या बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद असीमित तथा अनावर्ती अंक मिलते हैं, वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी परिभाषा पूछी जाए तो वैसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तीसरी परिभाषा पूछी जाए तो वैसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, पूर्ण मतलब पूरा, तो समझिए अपरिमेय संख्या है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो मानक परिभाषा मैंने बताई वो वही परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद, दशमलव के दाहिनी ओर असीमित तथा अनावर्ती अंक मिलते हैं, यानी असीमित बहुत दूर तक अंक जा रहा है, अनावर्ती मतलब कोई रिपीट ही नहीं हो रही, वैसे अंक मिलते हैं, तो वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण से मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मेरे पाई एक अपरिमेय संख्या, जानते हैं पाई का मान जो हम 22/7 पढ़ते हैं, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूजन पढ़ते हैं, पेपर में दे देता है, दोनों देता है, तो बोलते हैं 22/7 परिमेय है तो पाई भी परिमेय होगा। बिल्कुल नहीं, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, इसका मान ट्रिलियन तक जाता है और इसका दशमलव के 4 अंकों तक पकड़ता सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने लगाया था। आपको मालूम होना चाहिए, जो बिहार के पटना के रहने वाले थे और आर्यभट्ट ग्रंथ की रचना की थी उन्होंने। तो पाई 22/7 जो है पाई का सन्निकट मान है, पाई का ओरिजिनल मान नहीं है। हम कैलकुलेशन करने के लिए 22/7 रख देते हैं पाई के बदले पर, उसका ओरिजिनल मान नहीं है, इसलिए जानेंगे पाई हमेशा इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, जो कि 22/7 परिमेय संख्या है। तो पाई हो गया। √3, √2, देखिए ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकालना, समय निकालते जाते हैं, जाता है अनंत तक, तो ऐसी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। और कुछ उदाहरण में लिख देता हूं, जैसे मिले 0.101, फिर 0.11, 0.111, देखिए 0 है बीच में, लेकिन ये संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसी भी संख्या आती है। फिर आते हैं 0.221, 2.221, 2.221, ऐसे आता जाता है। तो ऐसी संख्याएं भी जब आती हैं, चाहे बहुत बार आता है 0.21, 211, 211, ऐसे भी आती जाती हैं। तो ये संख्या मिले दशमलव के बाद अनंत तक प्रसार होता जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें मान रिपीट भी नहीं हो रहा है, वही संख्या रिपीट भी नहीं हो रही, बढ़ जा रही है, रिपीट नहीं हो रही, बढ़ जा रही है, उसी बराबर नहीं आ रही है, तो वो संख्याएं हमेशा जो होती हैं इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। किस दिन अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का गुण धर्म पहचानने के नियम सारी चर्चा करूंगा। अब चलते हैं, हम डालते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं। जरा इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, रियल नंबर किसे कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम रियल नंबर कहते हैं। परिमेय और
अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यानी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या में आती है। यहां से मैं कंफ्यूजन पूरा दूर करने की कोशिश करता हूं। जानिए, परिमेय संख्या यदि है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। यानी जितनी भी रेशनल नंबर है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जितनी भी रेशनल नंबर है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी सभी परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, सभी अपरिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती और सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए, वास्तविक संख्या में कुछ संख्याएं परिमेय भी होती हैं, कुछ परिमेय भी होती हैं। तो सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हैं, रियल नंबर हैं, लेकिन सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं है। उस तरह से सभी अपरिमेय संख्याएं जो है वास्तविक संख्या हैं, पर सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ परिमेय संख्याएं भी हैं। तो ये गुणधर्म आप याद रखेंगे, परीक्षा में कंफ्यूजन पैदा करता है। अब हम नजर डालते हैं काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। तो जानिए, वैसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग करने पर, होल स्क्वायर करने पर हमें निगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है, ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। यानी काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए काल्पनिक संख्याओं को आई से निरूपित करते हैं। आई में स्वतः आयोटा का फॉर्म है एक। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में -2 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। हम चाहे तो इसे 2 गुणे -1 लिख लेते हैं। 2 में -1 से गुणा होता है, -2 आ जाता है, तो इसको हम 2 रूट में लिखते हैं, √2 गुणे अंडर रूट -1। तो अंडर रूट -1 का जो सीन होता है इसके लिए आई का आयोटा यूज होता है। आई बराबर होता है अंडर रूट -1, तो इसको हम लिख देते हैं √2i। तो जहां भी ऐसा आई शब्द लगा रहा है, आयोटा का शब्द लगा रहा है, तो समझिए उसका मान हमेशा अंडर रूट -1 होता है और वो है काल्पनिक संख्या। जैसे मिलाइए 2i, 3i, 5i, 9i जो चीज है, ये इनमें आई क्या है? आयोटा है, जिसकी वैल्यू होती है रूट में -1। तो ये हमेशा संख्याएं क्या है? ए है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या है? वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग करने पर, होल स्क्वायर करने पर हमें निगेटिव मान प्राप्त होता है। जैसे देखिए हम कैसे करते हैं। आई क्या है? अंडर रूट -1 है। आई का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाने पर रूट हट जाएगा, आ जाएगा -1। देखिए, यानी जिस संख्या का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है? निगेटिव मान आ रहा है। लेकिन यही आई स्क्वायर में पावर यदि 4 ले लेते हैं तो इसको हम तोड़ते हैं, आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर। जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। -1 से -1 में गुणा क्या आ गया? +1। यदि आई पे पावर 6 का मान पूछे कैसे तोड़ेंगे? आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? -1 -1 तो माइनस माइनस में +1, प्लस से माइनस गुणा -1। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा, जहां क्या है 2, 3, 5, 9 क्या है? रियल नंबर्स हैं। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? वैसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग करने पर, होल स्क्वायर करने पर निगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है, ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिन्हें आई आयोटा के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? तो जानिए, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। सम्मिश्र संख्याओं का जो रूप होता है a + bi के रूप में होती है, जहां a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं और i जो है वो इमेजिनरी नंबर है। जैसे कुछ उदाहरण क्या है? उदाहरण ले लेते हैं 2 + 3i, 5 + 4i, 6 + 7i। देखिए, ये सम्मिश्र संख्याओं का रूप है। ये क्या है? काल्पनिक संख्या, और ये हो गया रियल नंबर। काल्पनिक संख्या, रियल नंबर, काल्पनिक संख्या, रियल नंबर। जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़कर मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं, जो नहीं है माइनस नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो ऐसी संख्याएं हमेशा जो है सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। तो इसमें 2, 3, 5, 6, 7 इत्यादि क्या है? तो वे जो है रियल नंबर्स हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनी होती हैं। और ये भी ध्यान देंगे कि ये मूल 13 संख्याएं जिनका सामना हमें अपनी निजी जिंदगी में, परीक्षाओं में होता है, कंपटीशन में होता है, एजुकेशन लाइफ में होता है। वैसे तो और संख्या है, रामानुजन संख्या है, संपूर्ण संख्या है, 2 अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या आती है, विभिन्न संख्याएं, लेकिन मूल जो इनका सामना होता है इन 13 संख्याओं से हमें परीक्षाओं में होता है। उन संख्याओं का भी किसी दिन जीत कर देंगे और उनसे जुड़े हर इंपोर्टेंट तथ्यों का भी एनालिसिस कर देंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे